नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर कुछ ऐसे लोग हैं जो युगों युगों से अमर हैं? यानी हम आज बात करेंगे जो जो चिरंजीवी है। लेकिन आपने कभी सनातनी शास्त्रों में देखेंगे कि जो व्यक्ति चिरंजीवी कहे गए हैं, जिसका अर्थ है लंबे समय तक जिंदा रहने वाले लोग, जो अभी भी इस कलयुग में यानी वर्तमान में हैं। इन 7 लोगों के बारे में आज बात करेंगे। गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, पुराण भगवत गीता और महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी, राम भक्त श्रेष्ठ हनुमान जी, रावण के भाई विभीषण, पांडव कौरवों के कुलगुरु कृपाचार्य और महान क्रोधी तपस्वी ऋषि परशुराम जी। इन 7 लोगों के बारे में आज हम बात करेंगे जो अभी भी चिरंजीवी है। हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन वो आज भी जिंदा हैं, हमारी नजर से दूर, आंखों से छिपे हुए। लेकिन उन्हें कोई नहीं देखा है, और तो और उन्हें पहचानोगे कैसे? वो 7 महान शरीर जिन्हें हम चिरंजीवी कहते हैं, जिनके बारे में मैं पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत कहा हूं। कौन है ये, कहाँ रहते हैं और किस दिन ये फिर से सामने आएंगे? आज के इस रहस्यमय सफर में हम जानेंगे इन 7 चिरंजीवियों की पूरी कहानी। तो बने रहिए, क्योंकि आज इतिहास बोलेगा। तो दोस्तों, आज विनम्र निवेदन है, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी को दबाना मत भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। चिरंजीवी का अर्थ होता है जो हमेशा जीवित रहे, यानी कभी ना मरे। सोचने की बात यह है कि खुद भगवान भगवत गीता में जो कहे हैं कि मनुष्य शरीर लेके जो भी इस संसार में आएगा, वो एक ना एक दिन उसे शरीर छोड़ना पड़ेगा। यही प्रकृति का नियम है। फिर ये कैसे अमर हो गए, ये प्रश्न के उत्तर आज भी मिला नहीं। और फिर उसी पुराण के अनुसार भगवान ने कुछ महान शरीर को और गुरु, कई ऋषियों को आशीर्वाद दिया है कि जब तक धरती पर जीवन है तब तक वो अमर रहेंगे। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या रहस्य है? तब भगवान ने बोले, क्योंकि उनका होना इस सृष्टि के संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। कहा जाता है कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा और ठीक उसी समय कल्कि अवतार प्रकट होंगे, तब यही 7 चिरंजीवी जो नाम में बोला, उन्हीं के साथ रहकर अधर्म का नाश करेंगे। प्रभु की यही लीला है। पहला चिरंजीवी का नाम है अश्वत्थामा। महाभारत के समय ये एक योद्धा थे। अश्वत्थामा तो अमर है, फिर भी शापित होके। अमर क्यों है, आइए जानते हैं। और वो तो अधर्मी था, तो उसे वर क्यों मिला बिना मांगे? महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अस्त्र में से जो अस्त्र है वो है ब्रह्मास्त्र, उसका आवाहन करके तुरंत गर्भ नष्ट करने के लिए छोड़ दिया। यानी कि पांडवों के पूरा कुल का विनाश करने वाला था। दरअसल ये अधर्म था। भगवान उसे बहुत समझाने से भी वो सुना नहीं, समझा नहीं, अपने जिद पर अड़े रहा। तब भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया, हे अश्वत्थामा, जो पाप तुमने किया है उसको कोई माफ नहीं कर सकता, स्वयं विधाता भी नहीं। तुम बहुत वर्ष तक धरती पर जीवित रहोगे, लेकिन तुम्हारे पूरे शरीर में घाव से भर जाएगा और खून बहता रहेगा,
तुम्हें कहीं चैन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, ना कहीं रहने को जगह। कोई तुम्हें अपनाएगा नहीं। तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हें धिक्कार कर बाहर कर देंगे। तुम अमर रहकर भी अपने जीवन के लिए तुम पछताओगे। मरने के लिए तुम तरसोगे, फिर भी तुम्हें मौत नहीं आएगी। अपने पाप का फल भोगोगे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जंगल में है, एक भिखारी के वेश में घूमता है। अश्वत्थामा ने उसी समय पूछा कि प्रभु मेरी मुक्ति कब है? तब भगवान ने शांत होकर बोले, जब उसका पाप भोग लिया जाएगा और कल्कि अवतार के समय उनके हाथों ही मारा जाएगा या उसका श्राप समाप्त हो जाएगा, तब तुम मुक्ति पा सकते हो। दूसरा चिरंजीवी का नाम है हनुमान जी। प्रभु श्री राम जी के विशेष भक्त। सेवा में इनसे उत्तम कोई संसार में नहीं है। हनुमान जी भक्तों के संकट मोचन भी है, ये बात सब जानते हैं। त्रेता युग में जब राम ने अयोध्या लौटकर सीता के साथ राज्य को संभाले, तब हनुमान ने उनसे एक प्रार्थना की थी कि उन्हें प्रभु की सेवा का अवसर ऐसे ही मिलते रहे। राम ने उसी समय आशीर्वाद दिया, जब तक इस धरती पर मेरा नाम लिया जाएगा तुम जीवित रहकर मेरे भक्तों की रक्षा करते रहोगे। और कलयुग में राम भक्त कभी धर्म के मार्ग से ना भटके, तुम उनकी ख्याल रखना, सदा रक्षा करते रहना। कहा जाता है कि आज भी जहां राम नाम का जाप होता है वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं। कई कथाओं में लिखा गया है कि आज भी वो यहीं कहीं हैं। हिमालय, गंधमार्दन पर्वत और यहाँ तक कि कई बर्फीली गुफाओं में भी लोग उन्हें आज भी देख चुके हैं, महसूस किए हैं। हालांकि वो किसी के सामने नजर तो नहीं आते हैं, फिर भी साधु संतों का यही कहना है, जब तक लोग राम का नाम लेंगे हनुमान धरती पर रहेंगे। इस युग के बाद जब सृष्टि का विनाश होगा, संहार होगा, तब उन्हें प्रभु में लीन होने के लिए एक अवसर मिलेगा। तीसरा चिरंजीवी का नाम है विभीषण। विभीषण रावण के भाई और बाद में लंका के राजा बने। राम ने लंका जीतकर इनको राजा बनाए थे। रावण के भाई विभीषण ने युद्ध में राम की ही सहायता की थी, धर्म के साथ दिए थे और युद्ध में धर्म की राह चुनी थी। भगवान राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और आशीर्वाद दिया कि वो अमर रहकर धर्म का मार्गदर्शन करते रहेंगे। कहते हैं कि विभीषण आज भी लंका में जीवित हैं, छिपकर अपने कर्तव्यों का सही पालन कर रहे हैं, धर्म का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्हें कहा गया था कि तुम लंका में धर्म का राज चलाते रहो, जब तक इस धरती पर धर्म रहेगा तुम जीवित रहोगे। जब कलयुग में धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और कल्कि अवतार में भगवान विष्णु ने अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे, तब विभीषण को भी मुक्ति मिलेगी। चौथा चिरंजीवी का नाम है कृपाचार्य। इनके नाम भी आप लोग सुने होंगे। अश्वत्थामा के मामा हैं ये। महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष से युद्ध में भाग लिया और कौरव पक्ष से जीवित बचे। इन 3 योद्धाओं में से एक ये हैं, लेकिन शेष युद्ध के बाद पांडव ही जीते। महाभारत के अनुसार कृपाचार्य एक महान ऋषि और कौरव और पांडवों के कुलगुरु भी थे। महाभारत के समय पांडव और कौरवों के गुरु रहे कृपाचार्य को अमरत्व का वरदान मिला था और कृपाचार्य को यह वरदान उनकी निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा के कारण मिला था। कहा जाता है कि जब कल्कि अवतार में जन्म लेंगे भगवान विष्णु, तो वही कृपाचार्य उन्हें
युद्ध की शिक्षा देंगे। आज भी वो हिमालय के घने जंगलों में ध्यान में लीन बताए जाते हैं। पांचवा चिरंजीवी का नाम है दैत्यराज बलि। राजा बलि प्रहलाद के पौत्र हैं और सत्ययुग में राजा बलि ने भगवान वामन अवतार को 3 पग भूमि दान में दे दी थी और भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति में प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया। दैत्यराज बलि को आशीर्वाद मिला कि हर वर्ष एक दिन वो धरती पर अपने लोगों से मिलने आएंगे। कहा जाता है कि बलि आज भी पाताल लोक में निवास करते हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। छठा चिरंजीवी का नाम है वेद व्यास जी। वेद व्यास पुराणों और महाभारत के रचयिता ऋषि हैं, जिनकी लेखनी से महाभारत, पुराण और वेदों का ज्ञान मानव जाति को मिला। उसी कारण से वेद व्यास जी भी अमर माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे तो वेद व्यास स्वयं आकर उन्हें वेदों का ज्ञान देंगे। वे आज भी हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। सातवां चिरंजीवी का नाम है भगवान परशुराम। दोस्तों, वो बहुत क्रोधी हैं, क्रोध और शास्त्रों के स्वामी भी हैं। राम सीता स्वयंवर में राम ने जब शिव धनुष तोड़ा, क्रोध में आकर विवाद किए थे। राम से पहले वो अवतारी महापुरुष थे, विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं। भगवान परशुराम जी को अमरत्व का वरदान मिला ताकि वो कल्कि अवतार को युद्ध कला सिखा सके। महाभारत के समय में भीष्म, देवव्रत और कर्ण को शिक्षा दी थी। कहा जाता है कि भगवान परशुराम आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से कुछ हिमालय की बर्फीली गुफाओं में हैं, कुछ पाताल लोक में हैं और कुछ हमारी ही दुनिया में हैं। लेकिन हम लोग पहचान नहीं सकते कि देख नहीं सकते। आम इंसानों के बीच अलग अलग रूप लेकर रहते हैं। अश्वत्थामा को लोग कभी कभार जंगलों में देखते हैं, ऐसा सुनने को मिलता है। हनुमान जी को भी कई बार साधु संतों ने, भक्तों ने राम जी के मंदिर में या कहीं राम प्रवचन होता है, राम कथा गाए जाते हैं, ऐसे ही पवित्र स्थलों पर दिखा गया है। विभीषण और दैत्यराज बलि छुपे हुए हैं। परशुराम और वेद व्यास हिमालय में हैं। ये सब समय का इंतजार कर रहे हैं, उस दिन का जब धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई होगी। क्योंकि हर युग में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चलता रहता है। भगवान चाहते थे कि जब अधर्म बढ़ जाए तो ये 7 योद्धा और ऋषि धरती पर धर्म की रक्षा करें। इसीलिए इन्हें मृत्यु का वरण करने नहीं दिया गया। कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे, तब यही 7 चिरंजीवी उनके सहायक और मार्गदर्शन बनेंगे। पुराणों के अनुसार जब धरती पर पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, जब धर्म के नाम पर मनुष्य में लड़ाई होगी, जब लोग भगवान को मानेंगे नहीं, भगवान को भूलकर सिर्फ खुद के लिए जीना सीखेंगे, तब कल्कि अवतार अवश्य जन्म लेंगे और तब ये 7 चिरंजीवी एक एक करके प्रकट होंगे और उनके साथ अधर्म का नाश करेंगे। वो आखिरी युद्ध होगा जब धरती पर धर्म की पुनः स्थापना होगी। दोस्तों, इनसे हमें क्या सीख मिलती है? चिरंजीवी सिर्फ अमरत्व का प्रतीक नहीं है, ये आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। भक्ति, दान, ज्ञान, शास्त्र और धर्म के प्रतीक है। हमें इनसे यही सीख मिलती है कि हर हाल में धर्म की राह पर चलना चाहिए। मनुष्य सदा ईश्वर की भजन करनी चाहिए। अधर्म चाहे जितना शक्तिशाली क्यों ना लगे, अंत में जीत धर्म की ही होती है। हमें भी अपने अंदर के अहंकार, लालच, ईर्ष्या और क्रोध को हराकर अपने भीतर के चिरंजीवी को जगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे 7 चिरंजीवी की सारी कथाएं। अमर योद्धा जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। हम इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन ये हमें देख रहे हैं। वे सब समय का इंतजार कर रहे हैं, जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब
इतिहास बोलेगा। अंत में अगर आपको ये रहस्यमय कहानी पसंद आई है तो चैनल इतिहास बोलेगा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा किस चिरंजीवी से मिलता है। तब तक के लिए हम लेते हैं विदाई, फिर एक नई विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।